नमस्कार, जी कैपिटल में आपका स्वागत है। आज है 24 मई और आप लोगों के लिए एक नई वीडियो। आज बात करेंगे इंद्रप्रस्थ मेडिकल कॉरपोरेशन के वित्तीय नतीजों के बारे में जो कल ही घोषित हुए हैं। वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। जैसा कि आप सबको पता है, ये लगभग 350 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप वाली स्मॉल कैप कंपनी है। तो इसके रिजल्ट को देखने से पहले इसके रिटर्न और कुछ की मैट्रिक्स को देख लें तो आप यहाँ यह देखेंगे कि एक दिन में लगभग 0.66% का निगेटिव रिटर्न दिया है और एक मंथ की बात करें तो -8.18% की निगेटिव रिटर्न है और एक साल की बात की जाए तो कंपनी ने -4.98% की निगेटिव रिटर्न दिया है। अगर इसके पीयर कंपनियों की बात करें तो पीयर कंपनियों में अपोलो हॉस्पिटल वहीं 10.06% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। डॉक्टर लाल पैथ ने लगभग 44.43% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है और फोर्टिस हॉस्पिटल ने -9.36% का निगेटिव रिटर्न दिया है। वहीं मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर ने 34.21% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है और नारायण हृदयालय ने 39.23% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। तो ये रही इसके पीयर कंपनियों के साथ इसके रिटर्न की तुलना। अब इसके की मैट्रिक्स को अगर देख लें तो की मैट्रिक्स में आप देखेंगे कि पी रेशियो जो है इस कंपनी की निकल के आ रही है 11.98 और पीबी रेशियो निकल के आ रही है 1.39। सेक्टोरल डिविडेंड यील्ड 0.64% है, लेकिन इंद्रप्रस्थ मेडिकल कॉरपोरेशन जो है वो 4.30 का एक बेहतरीन डिविडेंड देती है। तो इसके बाइंग के रिकमेंडेशन को देख ली जाए तो 100% एनालिस्ट हैव सजेस्टेड दैट इन्वेस्टर कैन बाय दिस स्टॉक। करंट प्राइस इज लेस देन द इंट्रिंसिक वैल्यू। जैसा कि मैंने बताया कि मार्केट कैप कंपनी की है 340.55 करोड़, बुक वैल्यू है 29.21 और करंट मार्केट प्राइस है 37.15। आरओसी 18.79% और आरओई 12.28%। 52 वीक की लो और हाई की बात करें, 52 वीक में इसने हाई बना रखी है 52 रुपये 50 पैसे की और लो बना रखी है 27 रुपये 45 पैसे की। डिविडेंड यील्ड आपने देखा 4.31% का एक शानदार डिविडेंड यील्ड है। अब इसके रिजल्ट को देखने के लिए हम चलते हैं बीएसई की वेबसाइट पर। फ्रेंड्स यहाँ पे उतना स्पष्ट नहीं है। मैंने एक अपने से एक्सेल सीट बनाया है आप लोगों के लिए कि ज़्यादा आप इसको समझ पाएँ और थोड़ा स्पष्ट दिखाई दे, तो उस लिहाज से आपको हम लेके आ गए हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देखेंगे, थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को देखने में सुविधा हो। तो यहाँ सबसे पहले तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर का रिजल्ट देख लें, उसके बाद हम ईयर ऑन ईयर का भी देखेंगे। तो आप देखेंगे कि इंद्रप्रस्थ मेडिकल कॉरपोरेशन ने जून 19 का जो क्वार्टर है उसमें इसने 203.99 करोड़ का बिजनेस किया था और सितंबर जो क्वार्टर है उसमें सबसे बेहतरीन हुआ है इस साल में इसका बिजनेस, वो 216 करोड़ की इसकी टोटल इनकम रही है और दिसंबर वाली क्वार्टर में वो घट करके 210 करोड़ हुई है। लेकिन जो मार्च क्वार्टर है उसमें बहुत ज़्यादा गिरावट है और वो 200 करोड़ के आसपास हो गया है। तो आप देखेंगे कि जो पिछले साल का जो मार्च का इनका क्वार्टर का रिजल्ट था उसके आसपास में ही इस साल भी मार्च का क्वार्टर का रिजल्ट है। तो ये तो हुई टोटल रेवेन्यू की बात। अब इसके बाद इनके एबिटा की बात कर लें। जो पिछले साल का मार्च क्वार्टर का इनका एबिटा था 19.71, वो यहाँ पे कम होता हुआ दिख रहा है, 17.68 दिख रहा है। और इसके ठीक पिछले क्वार्टर की बात कर लें, जो दिसंबर क्वार्टर का एबिटा था वो 23.72 था, तो वहाँ से काफ़ी कम एबिटा दिख रहा है जो करंट क्वार्टर है, जो मार्च क्वार्टर खत्म हुआ है उसका। अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात कर लें तो आप देखेंगे जो दिसंबर क्वार्टर था उसमें तो इनकी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 10.68 करोड़ की थी, लेकिन जो मार्च क्वार्टर है उसमें मात्र 6.5 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। और सबसे अच्छा प्रॉफिट इनको इस साल में जो सितंबर का क्वार्टर है उसमें हुआ है 17.93, लगभग 18 करोड़ के आसपास। तो फ्रेंड्स ये रही इनके क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के नतीजे। अब इसके सालाना नतीजे को देख लेते हैं। तो ईयर ऑन ईयर में जो रेवेन्यू था टोटल वो 788.17 था, वहां से ग्रोथ होकर के अब की बार इनकी 830.77 करोड़ की टोटल इनकम हुई है। और अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट आप देखेंगे कि पिछले साल इनका 28.41 करोड़ का प्रॉफिट था, जो इस साल बहुत अच्छी वृद्धि के साथ 43.62 करोड़ की प्रॉफिट हुई है। तो फ्रेंड्स ये रहा इसका संपूर्ण रिजल्ट
क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी आपने रिजल्ट देखा, ईयर ऑन ईयर भी आपने रिजल्ट देखा। और एक रिटेल निवेशक से कंसर्न रखता है पॉइंट, उस पॉइंट को भी मैंने हाईलाइट कर रखा है, ईपीएस। तो ईपीएस भी पिछले साल से इस साल बढ़ा है। तो अर्निंग पर शेयर बढ़ने का मतलब है कि कहीं ना कहीं कंपनी में निवेशकों के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो फ्रेंड्स, इसके कारोबार की स्थिति को अगर एनएसई की वेबसाइट पर देख लिया जाए तो आप देखेंगे कि जो पिछले ट्रेडिंग सेशन में इनकी जो टोटल ट्रेडिंग हुई है शेयर्स की, वो 80,864 शेयर्स की, और जो डिलीवरी हुई है वो 44,256 शेयर्स की, और डिलीवरी परसेंट बहुत स्ट्रांग है, लगभग 55% के आसपास। तो वॉल्यूम तो बहुत नहीं है, लेकिन परसेंटेज ऑफ डिलीवरी बहुत स्ट्रांग है। तो कहीं ना कहीं इस पे निवेशकों का नजरिया बुलिश नजर आ रहा है। अब इसके प्राइस मूवमेंट को अगर देख लें, पिछले 24 मार्च को इसकी जो लो बन रहा था वो 28 रुपये का बन रहा था। यहाँ से एक प्राइस रिवर्सल हुआ है, और आप देखेंगे कि 20 अप्रैल को फिर से एक बार 45 रुपये के आसपास इसकी हाई बनती है, फिर वहां से इसमें गिरावट आती है। और 3 दिनों पीछे जो ट्रेडिंग सेशन आया था 20 मई का, वहां पर इसने 34 रुपये 55 पैसे का लो बनाया था। उसके बाद फिर इसमें स्पाइक आती है, और यहाँ आप देखेंगे कि जो पिछला ट्रेडिंग सेशन था वहां पे इसने जो क्लोजिंग दिया था वो 37 रुपये 15 पैसे के आसपास। बीएसई पर ये तेजी के साथ बंद हुआ था, और एनएसई पर इसकी क्लोजिंग गिरावट के साथ हुई थी। फ्रेंड्स, इसके आरएसआई की पोजीशन को देख लें तो आरएसआई की जो नंबर निकल के आ रही है वो 48 निकल के आ रही है, लेकिन प्राइस में कहीं ना कहीं कमजोरी बढ़ने के संकेत आ रहे हैं। और अगर इसके एमएसीडी की बात करें तो एमएसीडी में भी जो बियरिश क्रॉसओवर जनरेट हुआ था वो अभी धीरे धीरे कमजोर होने का संकेत है। तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में इसमें प्राइस के तेजी के संकेत हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर के दोनों अगर आरएसआई और एमएसीडी के सिचुएशन को देखते हैं तो मिले जुले संकेत मिलते हैं। इसका मतलब ये निकल के आता है कि इसकी प्राइस अभी रेंज बाउंड रहने के चांसेस हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा इसके प्राइस की संपूर्ण विश्लेषण। अब इन विश्लेषण के आधार पर अपनी एक रिसर्च करें और उसके बाद ही इसमें कोई निवेश संबंधी निर्णय लें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन प्रेस करना ना भूलें, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।